नमस्कार दोस्तों, मैं जान रहा हूँ आप सब परेशान होंगे और YouTube में मुझे खोज भी रहे होंगे कि आपने बहुत कम कटअप बताया था, लेकिन कहाँ हुआ सिलेक्शन। मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि बहुत कम कटअप में भर्ती होगी, अब चूँकि सीटेट क्वालिफाइड लोग बहुत कम हैं। लेकिन हाँ, मैं गलत नहीं हूँ। आपको पता है कि SC ST में 39 वाले का भी हुआ है। अब 39 वाला का हुआ है और मैंने तो कहा था आपसे कि 30+ वाले का भी हो सकता है सिलेक्शन। 39 वाला का हुआ है तो 30+ ही तो हुआ, इसलिए आप हमें गलत तो नहीं कह सकते। आप महसूस कर रहे होंगे, सरकार की इस जाल को समझ रहे होंगे। BPSC जो रिजल्ट जारी की है, इसके टाइमलाइन को और इसके सिस्टम को आप महसूस कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा धांधली है, बहुत गड़बड़ी है। यहाँ पे क्लियर कुछ नहीं है। बच्चे समझ नहीं पा रहा है कि किसका जॉब हो गया, किसका नहीं। आ रहा है सोशल मीडिया में कि सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, वो सीटेट फेल है, पर वो बच्चे को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अजीबोगरीब दास्तान है, अजीबोगरीब माहौल बन चुका है बिहार में और बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उस पर लाठी बरसाई जाती है। गजब का स्थिति और गजब का टाइम बन चुका है बिहारी के लिए। एक नौकरी के लिए, महज एक नौकरी के लिए परेशान है बिहारी। इन्हें पहले से ही मारा गया। जब इन्हें पढ़ाया जा रहा था बिहार के स्कूल्स में तो सही शिक्षा नहीं दी गई, एजुकेशन गलत दिया गया। फिर बच्चे बहुत संघर्ष कर करके, मेहनत कर करके खुद को BPSC का काबिल बनाया और पसीना बहाकर BPSC के काबिल बनाने के बाद BPSC का फैसले और रिजल्ट ऐसे, जो पहले से जॉब कर रहा है उनको जॉब देने का क्या मकसद बनता है? आप उसको डायरेक्ट आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और उसी सीट में दूसरे जो फ्रेश बच्चे हैं उनको लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो रोजगार में है उसी को रोजगार देके आप 10 लाख रोजगार पुराना चाहते हैं। आपका एजेंडा क्या है? आपका पॉलिसीज क्या है? समझ में नहीं आता। मैं बस इस सोशल मीडिया के थ्रू और आपके माध्यम से सरकार तक इस न्यूज़ को फैलाना चाहता हूं, इस मांग को, इस उम्मीद को, एक दर्द को बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। और ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बिहार के नौजवान दोस्तों के लिए ये दर्द है। जो मैं सोता हूं तो मुझे मेरी आंख नम हो जाती है, आंखों पे आंसू आ जाती है और मैं परेशान हाल हो जाता हूं कि एक नौजवान जो 28, 30, 35 साल के दहलीज में खड़ा होकर महज एक नौकरी के लिए परेशान है। शादियां टूट रही है, इनके माँ बाप सब परेशान हो रहा है। माँ बाप देखना चाहता है कि दूल्हा और दुल्हन के रूप में अपनी बच्चियों को देखूं, लेकिन बिहार सरकार जो है कि मानने को तैयार नहीं है। अलग और क्या क्या नीतियां लगा रहे हैं आप जो आपके नियोजित शिक्षक हैं पहले से, उन्हें आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। 28,000 के सीट जो है उन्हें आप दिए हैं, उन सीट्स को खाली कीजिए। फ्रेश वाले को सेकंड मेरिट लिस्ट लाकर उनको नौकरी दीजिए, सम्मान दीजिए। हाँ, अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो BPSC 0.2 में उसको सम्मान दीजिए। PRT के भी सीट्स लाइए। और जनाब, मैं आपको ये बताऊं कि बहुत बुरी हालत से बिहार गुजर रहा है। बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। बिहार के युवा काम करना चाहता है लेकिन उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है। मैं चाहूँगा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री खास करके जो युवा है, और तेजस्वी यादव जी यंग है और माशाअल्लाह बहुत बॉडी फिल्टर भी हैं, दिखते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत और हैंडसम कहे जा सकते हैं उनको। मैं कहना चाहूँगा कि हैंडसम शकल से, एक हैंडसम दिमाग से एक ऐसा योजना बनाइए कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अनपढ़ हो। अगर बिहार में कोई अनपढ़ है तो सरकार का नाकामी है। बिहार में पढ़े लिखे होने के बाद स्किल्स की कमी है, सरकार की नाकामी है। क्योंकि सरकार पे हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार ऊपर में बैठी है, जिसको हम बनाए हैं, वो हमारे लिए योजनाएं बना रही है। आपकी योजना का कुछ समझ में नहीं आता। आप रिजल्ट देते हैं और उसमें करेक्शन और करेक्शन पे ही करेक्शन होते जा रहा है। लोगों का बिलीव टूट रहा है। समझ में नहीं आता कि किसका जॉब हो रहा है, किसका नहीं। कोई सीटेट फेल है, सुनने में आ रहा कि उसका ज्वाइनिंग हो रहा है। कोई DLED का अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, सुनने में आ रहा कि उसका ज्वाइनिंग हो रहा है। कुछ से कुछ सुनाई दिया जा रहा है। हालांकि मैं फैक्ट को नहीं जानता उस चीज़ के लिए, तो मैं उसके लिए आपको दोषी भी नहीं कहता। लेकिन अगर सच है कि ऐसा हो रहा है तो इस बिहार के नौजवानों के जो आंसू है, बिहार के नौजवानों को जो ये पसीना है जो उन्होंने बहाया है, उनका
आपको वो हिसाब कर लेगा, सही वक्त आने पर वो भी अपना फैसला सुना देगा। इसलिए मैं चाहूँगा बिहार सरकार से कि सेकंड जब आप बीपीएससी भर्ती लेके आए 0.2 उसमें पीआरटी की भी सीट्स दे, और इसलिए दे ताकि वो बिहार के नौजवान को एक रोजगार मिल सके। और हाँ, आप बड़े दिल दिखाकर पूरे हिंदुस्तान को जॉब देने का मत सोचिए, वो तो जिन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। आप बिहार के लोग आपको चुने हैं, बिहार के लिए सोचिए और डोमिसाइल लागू कीजिए ताकि बिहार के नौजवानों को जॉब मिल सके। आप यूपी से, आप बंगाल से, आप झारखंड से, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लाकर बिहार में क्या करना चाहते हैं? उन्हें जॉब देकर बिहार के ज़मीन को और महंगा करना चाहते हैं, उन्हें जॉब देकर बिहारी को और नीचा साबित करना चाहते हैं, उन्हें जॉब देकर बिहार को और टफ बनाना चाह रहे हैं। बिहार के लोगों को जॉब दीजिए, आप अपना घर को दुरुस्त कीजिए, अपने बेटा को मजबूत कीजिए, आप अपने को खुद को मजबूत कीजिए। आप बिहारी को जॉब दीजिए और एक एक बंदे को जॉब दीजिए। सबको जॉब देना संभव नहीं है, प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, इंडस्ट्रीज लगवाइए, आप एजेंडा, उस एजेंडा पे काम कीजिए। नहीं चाहिए आपकी जॉब, हमें काम करना है, मेरे अंदर स्किल्स है, आप हमें प्लेटफॉर्म दे दो। अजीबो गरीब आपके कानून होते हैं, अजीबो गरीब आपके सिस्टम्स होते हैं कि मैं अगर हिम्मत भी कर लूँ कि कोई काम करके दिखाऊंगा, मैं कोई बिजनेस खड़ा कर लूँगा, तो ऐसे ऑफिस के चक्कर लगाने होते हैं और ऐसे अफसर्स के डर होता है मन में कि कौन सा फाइन काट लिया जाएगा, जो हिम्मत पहले ही टूट जाता है। आसान बनाइए, सहज बनाइए बिजनेस करने के लिए लोगों को उसको मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए कि लोग आए बिजनेस के दुनिया में। और तब आएगा जब उसको इजी गोइंग प्रोसेस से लोन उपलब्ध हो पाएगा। लोग नौजवानों को लोन उपलब्ध करवाइए। आप जो ये लोन के सिस्टम डाले हैं 5 लाख 10 लाख के 5 लाख जिसमें माफ भी करना चाहते हैं, पता है उस 10 लाख के लोन के लिए किसी नौजवानों को 10 साल तक खाली ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ेगा। इतने टफ से कुछ नहीं होगा जनाब, बहुत इजी और बहुत स्ट्रिक्ट रूप में आप लोन के सिस्टम को लागू कीजिए। वो इजी भी होना चाहिए और वो स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए ताकि वो पैसा लेके फ्रॉड ना कर सके। इजी विथ स्ट्रिक्ट, इस मूड से रहकर आप लोन प्रोवाइड करवाइए, नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए। बच्चे काम करना चाहते हैं, आखिरी जिंदगी के पड़ाव में माँ बाप को खुशी देना चाहते हैं। यहाँ खुद तो रो रहा है, माँ बाप की इलाज के लिए पैसा कहाँ से लेकर आएगा? पढ़ो तो दिक्कत है, ना पढ़ो तो वो भी दिक्कत है। जो अनपढ़ नौजवान है उसे आप देखोगे किसी चौराहों पर खड़े हो जाना 10 मिनट के लिए, चारों तरफ से खड़े हो जाता, बोलता सर सर हम जाएंगे काम पे, हम जाएंगे। यहाँ पे नाकाओं में भीड़ लगा है। ट्रेनों को देखो तो पूरे बिहारी से भरा पड़ा है और सब बिहारी कहाँ जा रहा है? तो कहीं इंडिया के किसी और स्टेट में जा रहा है, कुछ तो इंडिया से बाहर भी जा रहा है अपने दुखी पेट के लिए। सरकार हम समझते हैं कि बहुत मजबूत है, हम समझते हैं कि सरकार बहुत ऐसी सरकार है जो सक्षम है। हम समझते हैं कि इस सरकार पे बिलीव किया जा सकता है। अगर ये सरकार चाह ले तो बिहार को दुरुस्त कर सकता है। मैं आखिरी में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से उम्मीद करूंगा कि वो बिहारी नौजवानों के लिए सोचेगा। जब इस रिजल्ट को मैंने देखा, जब इस प्रक्रिया को मैंने देखा, जब मैंने देखा कि स्टेशन में बैठे नौजवान कैसे मच्छर को अपने शरीर मच्छर के हवाले करके कैसे स्टेशन में लेटा पड़ा है, बहुत दरकार है नौकरियों की, बहुत दरकार है जॉब की, बहुत दरकार है प्लेटफॉर्म्स की। आप प्लेटफॉर्म्स दीजिए नौजवानों को, तब बिहार बढ़ेगा और जब बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। क्योंकि बिहार और बिहारी में वो जुनून है जो यहाँ से जनरेट होता है, देश के अंदर जुनून। इसलिए मैं फिर एक बार एक रिक्वेस्ट के साथ श्री नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीआरटी में भी बीपीएससी 2.0 में भी पीआरटी का सीट्स दे और वहां पर नौजवानों को आप जॉब लागू करें और बिहारी को जॉब दे। क्योंकि आप बिहार के लोग आपको चुने हैं। आपने जो वादा किया था 10 लाख जॉब देने का, वो पूरे हिंदुस्तान को देने का नहीं, बिहारी को देने का वादा किया था। तो बिहारी को देने की कोशिश करें और